आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे फागुन की एकादशी किस दिन है और एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पौधे की पूजा करने का भी विधान है। इसीलिए इसे आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है कि इस एकादशी पर आंवले के पौधे की पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आमलकी एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी गई है। माना जाता है कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 गाय दान करने जितना पुण्य मिल सकता है। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो लेता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल एकादशी तिथि 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 से लेकर 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मानते हुए कि रंगभरी एकादशी का उत्सव 10 मार्च को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं क्यों आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है। ब्रह्मा जी से आंवले का संबंध। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। श्री हरि ब्रह्मा जी के कठिन तप से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिए तो ब्रह्मदेव उन्हें देखते ही भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर गए तो उससे आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज के बाद इस पेड़ पर वो स्वयं वास करेंगे और इसकी पूजा करने वाले भक्त को मेरी पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माना जाता है कि उसी दिन फाल्गुन एकादशी थी, तभी से आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ये आप सभी को जो श्लोक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आंवलकी एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन और परिक्रमा करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक मिलता है। आइए जानते हैं लक्ष्मी जी का अंश माना गया है आंवला। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस दिन भगवती और लक्ष्मी जी के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि आंवलकी एकादशी पर जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी तरह की कमी नहीं होती, व्यक्ति राज्य सुख पाता है। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। राजा मानधाता बोले कि हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग से वह मार्ग भूल गए और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया था, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार
पुष्प के समान प्रतीत। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। आमलकी एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कही जाती है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।